बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज़ का हम बार बार कह रहे थे कि एक तो इनके साथ हाथ हो रहा है और दूसरा ये अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिरने जा रहे हैं, उसकी ये मिसाल है कि अब फुल कोर्ट का जो इजलास हुआ है उसमें प्रेस रिलीज़ में 3 बार मंसूर अली शाह साहब का ज़िक्र भी आया है। और उस सबसे बढ़ के ये चीज़ जो प्रेस रिलीज़ में है कि उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं और उनकी जो दी गई सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए जो उनकी दी गई हिदायत हैं, सारे जजों ने उन पर मुत्तफिक भी हुए हैं। और चीफ जस्टिस ने अपने से ज़्यादा जिस पॉलिसी पे इत्तेफाक किया है वो जस्टिस मंसूर अली शाह है और 3 बार जिक्र कर दिया है। यही हम कह रहे थे कि अगर मंसूर अली शाह साहब को आप लगाएंगे फिर भी इलेक्शन ऑडिट का ख़तरा है और आपकी हुकूमत जाने वाली। अगर नहीं लगाते तो ऑब्वियसली वो सीनियर प्यूनी जज होगा, उसके बगैर सुप्रीम कोर्ट नहीं चल सकेगी। और इनकी जो प्लानिंग थी वो थी इस बेस पे कि जी मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने चले जाना है, क्योंकि जो अपने से सीनियर होता है जब वो ना लग सके तो वो ज़ाहिर है चले जाना है। इन्होंने परसेप्शन की बेस पे, अब हुकूमतें परसेप्शन पे चलती हैं, परसेप्शन की बेस पे कोई प्लानिंग नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ परसेप्शन की बेस पे इतनी बड़ी कानून साज़ी की और वो इनके खुद के गले पड़ने जा रही है। क्योंकि कानून साज़ी में जो जो चीज़ें थीं अब वो जब सामने आ रही हैं तो उससे सुप्रीम कोर्ट मैं समझता हूँ कि पावरफुल होने जा रही है मज़ीद। क्योंकि अब जो इनके बनाए गए कानून के मुताबिक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी उसमें भी मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस ने आते साथ ही एडजस्ट कर लिया। इसका मतलब कि अब वो बेंचेस बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो अब दूसरा फेस होगा इस तरमीम का कि जुडिशल कमीशन और जो जुडिशल काउंसिल है उसका जो इजलास होगा और उसकी जो मेंबर्स हैं वो अब तहरीक इंसाफ ने कार्ड खेला है। पिछली 2 कमेटीज़ में कोई हिस्सा नहीं बने, कोई वोट नहीं दिया, लेकिन ज़ाहिर है ये वो स्मार्ट पॉलिटिक्स होती है कि अब आ गए हैं शामिल होने। तो अब जो 3 मेंबर्स तहरीक इंसाफ के होंगे और 5 जजेस जो इस बेंच ने बनाने हैं, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर और यया आफरीदी, तीनों ने 2 नुमाइंदे और चुनने, 3 ये होंगे। वो 5 जजेस और तहरीक इंसाफ के 3 मेंबर्स मिल के अगर जुडिशल काउंसिल में अक्सरियत हासिल कर लेते हैं तो जजेस भी वो लगाएंगे और जो बेंचेस हैं वो भी वो बनाएंगे। पीछे कौन रह जाता है? हुकूमत, और जिसके पास कोई अक्सरियत नहीं रहेगी। और इलेक्शन ऑडिट भी हो सकता है फॉर्म 47 पे, जो इलेक्शन की जो नताइज हैं वो भी अब चैलेंज होके उस पर भी बेंचेस बन सकती हैं। तो मैं यही कह रहा था कि अगर मंसूर अली शाह को आप लगा लेते हैं तो फिर तो चलें ये चीज़ प्रिवेल कर जाती थी। सुप्रीम कोर्ट में भी ये होता कि जी इन्होंने फिर भी सीनियरिटी देखी, मेरिट देखी, तो कुछ लिहाज हो जाता। अब जो हेड टू हेड कोलिजन हुआ है तो जो सीनियर होता है और जो ये तो सबके सामने आया था कि जो यया आफरीदी था उसकी फर्म थी मंसूर अली शाह साहब के साथ, वो इतनी पक्की यारी जो है वो छोड़ेंगे नहीं। और मैं समझता हूँ कि उसने ये ज़बरदस्त इक़दाम लिया पहले ही दिन कि मंसूर अली शाह साहब को एतमाद में लेके उसमें वीडियो लिंक के ज़रिए शामिल करवाया और उसकी जो ऑब्ज़र्वेशन और रिज़र्वेशंस थी वो शामिल करके सुप्रीम कोर्ट को चलाने में भी उसका साथ दिया। बाकी जजेस भी इसके साथ हैं। अब जो 2 जजेस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं कि ये 3 तो हो गए, चले आगे जुडिशल काउंसिल में। अब 2 दूसरे जो जजेस हैं वो कौन से आएंगे? अगर अतर मिन्नल्लाह आयशा मलिक ये 2 जजेस आ जाते हैं तो फिर ये जुडिशल काउंसिल में भी अक्सरियत हो जाएगी। तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली इन 5 जजेस का साथ देना है, ना कि हुकूमत की जो है वो तरामीम और जो उनके नाम दिए गए होंगे या उनकी जो बेंचेस होंगी उनके साथ इत्तेफाक नहीं करना। सो ये 8 मेंबर की अक्सरियत ने अगर इलेक्शन का ऑडिट भी कर लिया और फॉर्म 47 की जो है वो छानबीन करना स्टार्ट कर दी, ये हुकूमत तो जानी है। मैंने वैसे अब पर्सनली बताता हूँ 3-4 हुकूमतें देख ली, इससे बदतर और नाकिस प्लानिंग किसी हुकूमत की नहीं देखी। किसी आप प्राइवेट इदारे में देखें वो भी अगले 2-3 साल अपने खुद के सर्वाइवल के लिए चीज़ों को मैनेज रखता है, अच्छे तरीके से चलता है। इन्होंने जजेस से टक्कर ले लिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूने जज को हटा के, और फिर ये सोचा कि वो चले जाएंगे फिर हम 5 साल पूरे करेंगे। इतनी नाकिस पॉलिसी मैंने तारीख़ में नहीं देखी है। और फिर अब जो इनके साथ हालत होने वाली है वो भी पूरी दुनिया देखेगी।